यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं नॉन फिक्शन इन मॉडर्न एज एंड कंटेम्प्रेरी नॉन फिक्शन। ओके, 1910 से लेकर के 45 तक का टाइमिंग है मॉडर्न एज का। एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले भी की वीडियो से बता रखा है, कंटेम्प्रेरी उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज भी ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे राइट कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट मॉडर्न एज एसेस्ट एंड देन वी विल नो अबाउट कंटेम्प्रेरी नॉन फिक्शन। ओके, तो मॉडर्न एज में क्या क्या नॉन फिक्शनल राइटिंग्स थे, कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन के वर्क्स थे, इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सी रोमांटिक एज की तरह से और विक्टोरियन एज की तरह से तो कोई स्पेशल जोनरास हमें नहीं देखने को मिलता है नॉन फिक्शनल राइटिंग का मॉडर्न एज में। इस समय ड्रामा का रिवाइवल हो चुका था, तो बहुत सारे प्ले राइट्स आ चुके थे, प्लेस वगैरह राइट किए रहे थे, नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ग्रोइंग था और पोइट्रीज वगैरह राइट की जा रही थी। तो नॉन फिक्शनल राइटिंग का कोई स्पेशल जोनरास तो नहीं देखने को मिलता है, बट कुछ राइटर्स हैं, एसेइस्ट हैं और उनके एसेज हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट डाउन कर रखा है, यू कैन सी हियर, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, सो मॉडर्न एज एसेइस्ट के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट से आप सभी फैमिलियर हैं। टी.एस. इलियट को हमने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है। टी.एस. इलियट तो वैसे ये मॉडर्न एज के फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री माने जाते हैं, पोएट थे और इसके साथ ही इन्होंने एसेज भी राइट किए हैं, प्लेस भी राइट किए हैं। तो पोइट्री और प्लेस के अलावा इन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क्स राइट किए हैं, जैसे कि इनका फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म है द सैक्रेड वुड। इसमें इन्होंने 2 एसेज को राइट किया है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट और हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा भी कुछ अदर राइट इनके एसेज हैं जिन्होंने राइट किए हैं, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। ओके, इसीलिए टी.एस. इलियट भी इंपॉर्टेंट है, एसेज में मैंने यहाँ पे नाम राइट करा है। ओके, नेक्स्ट इज वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जिनका टाइम ड्यूरेशन है 1882 से लेकर 1941 तक। ये मॉडर्न एज की नॉवलिस्ट थी, फीमेल नॉवलिस्ट है वर्जीनिया वुल्फ। आप फैमिलियर हैं सभी। वैसे तो ये नॉवलिस्ट है, बट इन्होंने एसेज भी राइट किए हैं वर्जीनिया वुल्फ में, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2 एसेज हैं, ए रूम ऑफ वंस ओन और प्रोफेशंस फॉर वीमेन। ओके, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। एंड नेक्स्ट आपको स्टडी करना है, यू हैव टू नो अबाउट जी.के. चेस्टरटन। ओके, जी.के. चेस्टरटन 1874 से लेकर के 1936 तक इनका टाइम ड्यूरेशन है। ये 20th सेंचुरी के जी.के. चेस्टरटन ये 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर्स जैसे जाने जाते हैं, और ये नॉवलिस्ट थे, क्रिटिक थे, और इसके साथ ही ये ग्रेटेस्ट थिंकर भी थे और ये ग्रेटेस्ट एसेइस्ट भी कंसिडर किए जाते हैं 20th सेंचुरी के। ओके, मॉडर्न एज की स्टार्टिंग के। जी.के. चेस्टरटन का एसेज का कलेक्शन है व्हाट इज द रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये एक एसे का कलेक्शन है और इसके साथ ही इनका एक एसे है ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे राइटर आते हैं ए.जी. गार्डिनर। ओके, ए.जी. गार्डिनर भी ये 20th सेंचुरी के वेल नोन राइटर